हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए खुशखबरी भाई, जो कि हमारे बिहार वाले बच्चों के लिए है ये खुशखबरी, और बाकी हमारे ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं भाई, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए सभी के लिए भाई खुशखबरी आ चुकी है भाई। हमारा जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो बिहार पुलिस वैकेंसी के बारे में है, और जो कि हमारी वैकेंसी आ चुकी है। तो हम आइए बात कर लेते हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त मौका है भाई सभी लोगों के पास। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं भाई जल्दी से जाइएगा, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इसका केवल आपका भाई फॉर्म भरने का 100 रुपया लगेगा। आप सभी लोग जल्दी से जाके फॉर्म भर देंगे पहले। उसके बाद फुल डिटेल जान लीजिए भाई, क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या एज होती है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, हमारा सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। क्या इसमें फिजिकल होता है, क्या सिलेबस होता है। सिलेबस की तो यहाँ पे हम बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम पैटर्न बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। देख लेते भाई, हमारी जो वैकेंसी है वो दिया गया बिहार पुलिस वैकेंसी है भाई। पुलिस दूरसंचार सिपाही यानी कि प्रचालक की वैकेंसी, यानी कि ऑपरेटर की जो है हमारी वैकेंसी आई है। तो हम देख लेते भाई, सबसे पहले वैकेंसी आई है तो कितने पद हैं हमारे पास। जो पद हैं यानी कि टोटल जो पोस्ट हैं वो हमारी कितनी है, 993 जो है वो भाई हमारी पोस्ट आई हैं। 993 पोस्ट आई हैं, जो कि हमारे क्या है भाई, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सभी की मिला के टोटल जो पोस्ट हैं वो हमारी 993 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम देख लेते हैं भाई इसकी जो एग्जाम डेट है, मतलब कि जो अप्लाई डेट है, जो हमारा फॉर्म आया, जो हमारी वैकेंसी आई, हम इसको कब से अप्लाई कर सकते हैं भाई। हमारी आज 23 तारीख है, और हमारी जो देखिए अप्लाई डेट है वो हमारी भाई 1 मार्च से जो है वो हमारा स्टार्ट होगा कि भाई अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म जो है वो आप लोग 1 मार्च से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद भाई कब तक चलेगा आपका, 30 दिन तक चलेगा आपका। और ये 31 मार्च जो है वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, लास्ट डेट हो जाएगी एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट हो जाएगी ये आपकी 1 मार्च जो है स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से जो लोग हैं वो भाई फॉर्म भर सकते हैं भाई। जिन भी बच्चों ने 12th पास कर ली है, और 12th पास करने का मतलब ये है जिन्होंने पीसीएम से यानी कि फिजिक्स से है या मैथ से, जिन लोगों ने 12th पास की है वो लोग भाई इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और यानी कि ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया हो तो भाई वो लोग यहाँ पे आसानी से आराम से फॉर्म जो है भर सकते हैं भाई। 12th पास मान्यता मांगी गई है, आराम से जाइए भाई फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, रिटन एग्जाम होता है। सबसे पहले जो होता है वो रिटन होता है। उसके बाद हमारा देखिए भाई फिजिकल होता है। जब रिटन आपका पास हो जाएंगे भाई फिजिकल होगा। और फिजिकल में क्या होता है, हमारा फिजिकल जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिजिकल केवल हमारा जो है क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और है भाई, फिजिकल के लिए बच्चे कितने लिए जाएंगे, जितनी भाई नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जितनी हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसका 5 गुना या 6 गुना जो है वो हमारे फिजिकल के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल में सिलेक्ट किए जाएंगे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमें दी गई हैं। उसके बाद आइए भाई बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। भाई फिजिकल है तो फिजिकल में क्या क्या सर आता है, क्या क्या पूछते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जो फिजिकल में होती है वो हमारी क्या होती है भाई, रनिंग की बात कर लेते हैं। हमारी रनिंग जो होती है वो फिजिकल में कितनी होती है भाई, 1.6 जो होती है किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर जो होती है वो मेल के लिए होती है। वो हमें कितने मिनट में करनी होती है, 6 मिनट में हमको कंप्लीट करनी होती है। वैसे मेल के लिए जो होती है रनिंग वो कितनी होती है भाई, 1 किलोमीटर होती है। वो जो करनी होती है उनको कंप्लीट केवल और केवल 6 मिनट में भाई। टाइम सेम है, बस हमारी जो किलोमीटर है वो कम ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हमारी जो हाइट है, हाइट वगैरह कितनी है भाई, हाइट वगैरह कितनी मांगी जाती है, मेल की कितनी हाइट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी फीमेल की कितनी हाइट मांगी जाती है। तो हमारे देखिए 165 सेंटीमीटर जो है मिनिमम होना ही चाहिए मेल के लिए। उसके बाद हमारे फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर जो है वो हमारी हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी हाइट इतनी है तो आसानी से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और आसानी से इस जॉब को आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई एज की।
मतलब हाई जंप, हाँ फिजिकल की बात कर रहे हैं तो हाई जंप की बात कर लेते हैं। तो हाई जंप में क्या है, मेल और फीमेल के लिए देखिए हाई जंप जो होती है भाई, हाई जंप जो आपकी एक लॉन्ग जंप होती है, एक हाई जंप होती है, तो इसमें हाई जंप पूछी गई है। तो हाई जंप का मतलब हो गया कि भाई कोई एक रस्सी दे दी गई या डंडा दे दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको जो है वो क्रॉस करना होता है। तो वहाँ पे देखिए फीट के हिसाब से मांगी जाती है। तो मेल के लिए कितनी हो गई, 3.6 फीट हो गई, 3.6 फीट हो गई, और हमारी फीमेल के लिए हो जाएगी 2.6 फीट। तो इतनी जो है वो हमारी हाई जंप मांगी जाती है। उसके बाद भाई फिजिकल में एक चीज़ है भाई आपके लिए, गोला फेंक। ठीक है, जो गोला फेंक होता है भाई, जैसे नहीं गोला हम लोग फेंकते हैं भाई, लोहे का गोला होता है, वो हाथ पे यूं रख के यूं फेंकना पड़ता है, तो वो हमें फेंकना पड़ता है फिजिकल में। तो मेल के लिए भाई 15 फीट उनको फेंकना होता है, और फीमेल को कितना फेंकना होता है भाई, 8 फीट जो है वो फेंकना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हाँ हमारा एज छूट गया था भाई, कौन कौन सी कितनी एज वाले बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो भाई एज जो है वो हमारी क्या है भाई, 18 से, जिनकी साल 18 से 25 तक एज है वो भाई भर सकते हैं। ये मैंने आपको एक जनरल एक नॉर्मल एज बता दिए कि 18 से 25 भर सकते हैं। अगर हम भाई बात कर लें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, तो हमारी एज जो दी गई है वो कितनी दी गई है हमारे, देखिए ओबीसी की हम यहाँ लिख लेते हैं, ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो भाई 3 साल और ऐड कर दो भाई, हमारी हो जाएगी 18 से कितनी हो जाएगी, 18 से हमारी 28 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी एससी एसटी की कितनी हो जाएगी भाई, 18 से जो है वो हमारी हो जाएगी 30, जो 18 से 30 एज हो जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है ईडब्ल्यूएस की, तो उसी के हिसाब से हाँ एज रिलैक्सेशन जनरल के लिए इतनी 18 से 27, और ये भाई जनरल और जो ईडब्ल्यूएस की है वो उसी में आ जाएगी भाई। 18 से जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 18 से जो है 25 हो जाएगी हमारी जनरल के लिए। उसके बाद हमारी ओबीसी के लिए 18 से 28 हो जाएगी, एससी एसटी के लिए, एसटी होगा यहाँ पे, एसटी के लिए हमारी 18 से 30 हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा है एग्ज़ाम का, पूरा हमने आपको मतलब ब्रीफ में चीज़ें बता दी हैं, आपको पता चल गया होगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई जल्दी से जाइएगा एग्ज़ाम को भाई भर दीजिएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है, इसमें अच्छी आपको जॉब, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सब चीज़ें पोस्टिंग मिलेंगी भाई। पुलिस का नाम ही काफ़ी है, आप लोग तो जानते हैं भाई पुलिस का नाम ही काफ़ी है। आप आराम से भाई, आप अगर यूपी के हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिहार के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल इंडिया एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, आराम से 100 रुपये फीस लगेगी, आप लोग जाइएगा और जल्दी से भर दीजिएगा। और हमारा जो एग्ज़ाम है भाई 12th लेवल का ही है, तो उतना ज़्यादा भाई टफ नहीं होगा, 12th लेवल की ही चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सब चीज़ की बात कर ली है भाई, हमने हाइट की बात कर ली, हमने एज की बात कर ली, हमने रनिंग की बात कर ली, हमने हाई जंप की बात कर ली, हमने गोला फेंक की बात कर ली, हमने फिजिकल की बात कर ली, हमने रिटन की बात कर ली। ठीक है, सब चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। हमारा कब फॉर्म भरा जाएगा, कितनी वैकेंसी आई है, सब चीज़ें हमने डिटेल में जान ली हैं भाई। तो जल्दी से भाई दोस्तों जाइएगा, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे हम एक अच्छी सी सीरीज आप लोगों के लिए लाएं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के चीज़ों को करते रहिए। आप क्या करेंगे भाई, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा भाई। जब तक आप क्या करेंगे भाई, तो मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। ठीक, किसी ना किसी वैकेंसी में कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। फॉर्म, हाँ भाई ध्यान रखिएगा, फॉर्म सभी लोगों को भरना है, सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ही सिलेबस में फ़र्क होता है चीज़ों में, एग्जाम लगभग हमारे सेम ही होते हैं। जिनमें भाई जीएस पूछी जाती तो जीएस तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है रीजनिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैथ पूछा जाता है मैथ भी पूरा पढ़ना पड़ेगा हमारी। उसके बाद रीजनिंग इंग्लिश पूछी जाती है तो वो भी पूरी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पूछी जाती है तो वो भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ना भाई हमको, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पढ़ना हमको सब पड़ता है। बस क्या होता है कि भाई किसी में थोड़ा डीप में, किसी में थोड़ा सा इजी लेवल का, किसी में भाई टफ लेवल का, बस इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जल्दी से जाइए फॉर्म भर दीजिएगा और हम लोग क्या करते हैं भाई, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।